सभी को यीशु सहाय जय मसीह की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू रोमास ऑफिशियल। आज के पवित्र वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 1 से 30 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 1 से 30 पद तक। विषय में है खाली कब्र। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आए और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ और सुमन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वो दूसरे चेले निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झांककर कपड़े पड़े देख तो भी वो भीतर न गया। तब सुमन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेले भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र के वे बात न समझे थे कि उसे मेरे हुए में से जी उठा होगा। तब वे चले और अपने घर लौट गए। मरियम मगदलिनी पर प्रकट होना। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र के ओर झुककर दो स्वर्गदूत को उजाला कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पिटाने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उन्होंने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। वे कहकर वो पीछे मुड़े और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि वे यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? क्योंकि किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बानी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छुओ, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास आ जाकर उससे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। चेलों पर प्रकट होना। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उसके बीच में खड़ा होकर उससे कहा, तुम्हें शक्ति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपने
पंजर उसको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उससे कहा, तुम्हें शक्ति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने ये पर फूका और उससे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिसके पास तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए जाए हैं, जिसके तुम रखो वे रखे गए हैं। थोमा पर प्रकट होना। परंतु बरोही में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखे हैं, तब उन्होंने उससे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीले के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपने उंगलियां न डाल लूं और उनके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उसके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शक्ति मिले। तब उन्होंने थोमा से कहा, अपनी उंगली यह लाकर मेरे हाथों में देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यो सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य वे ही जिसने बिना देखे विश्वास किया। इस पुस्तक का उद्देश्य, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेले के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वासों को यीशु ही परमेश्वर के पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यही परमेश्वर के वचन है। आमीन।